मन का बड़ा योगदान है मानव के जीवन में कल्याण कराने में। मन की अहम भूमिका है मानव के अंदर मानवत्व को लाने में। कई बार हमारा मन इतना विचलित रहता है, इतना विचलित रहता है, परमात्मा का भजन कई बार अच्छा नहीं लगता है, डिप्रेशन सताता है, यत्र तत्र हम लोग चल देते हैं। अरे आज नहीं कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। मन का ही भाव तो है ये। अब एक बात बताइए, अगर कोई कह दे धन कमाने की बात, मन नहीं भी होगा तब भी मानो क्या कहता है, काम आएगा चलो थोड़ा सा कमा लेते हैं। यही भाव तो रहता है। अभी कोई कह दे कि यहाँ से इतने लाख का फायदा होना है, अन्यथा न लीजिएगा बात को। अगर कोई कह दे यहाँ से इतने लाख रुपए मिलने हैं, मन नहीं होगा तब भी मानो जाकर के पैसे कमा लेता है। जो कार्य हमें बहुत पसंद है, हमारी मन स्थिति शरीर तक साथ न दे, लेकिन हमारी पसंदीदा व्यक्ति वस्तु स्थान यदि आ जाए तब भी हम मन को त्याग देते हैं और जाकर के उससे मिल लेते हैं। इसी प्रकार हमारा मन ना लगे तब भी हमें भगवान के चरणों का आश्रय लेते रहना है। मन नहीं करेगा रोज माला लेने का। अब यहाँ कथा सुनोगे वैराग्य जगेगा। स्थिति जरा देखिए, कथा सुनेंगे वैराग्य जगेगा, लेकिन ये वैराग्य यदि आपका 2 दिन में समाप्त हो गया तो मरकट लोचन वैराग्य है। और किसी को वैराग्य देखना हो तो जब आपस में पति पत्नी में झगड़ा हो तब देखो वैराग्य महाराज। घर पे भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, अरे बोले अब कुछ नहीं है बाबा जी बनेंगे। और लेकिन जैसे सांझ हुई फिर से याद आया कहाँ है हमारा, सबसे ज़्यादा मैया बाबा को याद आ जाती है, कहाँ है नाती हमारा, कहाँ है पोता। सोई वैराग्य समाप्त हो गया। तो ऐसी भक्ति करना है, मन लगे अथवा ना लगे, लेकिन भगवान का नाम हमारे जीवन से ना जाए। जातन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी कहते हैं, जातन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल कल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। अरे कितनी शिकायत लेके बैठे हो परमात्मा से। मैं एक क्रम से निवेदन करूंगा, बस जितने बैठे हो परिवर्तन का भाव रखना। आइए महात्मा का शुभारंभ करते हैं, नहीं तो गुरुदेव भगवान चले जाएंगे, महात्मा भी नहीं प्रारंभ हो पाएगा। भागवत जी के महात्मा का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ये भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक है। ये पद्म पुराण अंतर्गत महात्मा है, 6 अध्यायों में गाया गया है। और स्कंद पुराण में जो अंतिम महात्मा है वो 4 अध्यायों में गाया गया है। जो अंतिम वाला महात्मा है, ठाकुर जी जब स्वधाम की लीला संवरण करके स्वधाम चले गए, तो ठाकुर जी के स्वधाम जाने के बाद ब्राह्मणों के श्राप से 2 व्यक्ति बचे थे। एक थे ठाकुर जी के परपौत्र वज्रनाभ जी और दूसरे थे उद्धव जी। जो वज्रनाभ जी की माता जी थी, इन्होंने बड़ी सेवा करी थी श्री किशोरी जी की। तो उन्होंने कहा था, हमारे जाने के बाद तुम्हारा जो पुत्र होगा, ये हमारी जो लुप्त क्रीड़ा स्थलियां हैं, लुप्त जो स्थान हैं, इनको पुनः से ये जीर्णोद्धार कराएगा। ऐसे श्री ठाकुर जी के प्रपौत्र हुए हैं वज्रनाभ जी। जब ये वृंदावन में आए तो यहाँ कुछ नहीं था, सब निर्जन था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था महाराज।
इन्हें कुछ नहीं यहाँ पर दिखाई दिया। जब ये गोपीनाथ वृंदावन में पड़ता है, गोपीनाथ बाजार, जब बज्रनाभ जी और श्री परीक्षित जी जब बढ़ते 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 गए तो एक उन्हें पर्णकुटी दिखाई पड़ी। पहला और जब इनको पर्णकुटी दिखाई दी तो इन्होंने प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो वो निकले कौन? सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि से प्रणाम करते हैं, बोले आप तो नंद बाबा और वसुदेव जी के दोनों के कुल पुरोहित हो। नंद बाबा के कुल पुरोहित थे श्री सांडिल्य मुनि जी। बोले वन में कोई नहीं दिखा रहा है, इस वृंदावन में कोई नहीं है, कहाँ गए सब? ग्वाल बाल 16,100 भगवान की रानियां भी थी श्री बज्रनाभ जी के साथ में। प्रभु कहाँ गए? प्रभु कब चले गए? प्रभु की लीला कैसी रही? कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े उदास थे बज्रनाभ जी महाराज। सांडिल्य मुनि कहते हैं, बज्रनाभ जी, परमात्मा दो प्रकार से लीला करते हैं। एक लीला वो है जो अपने भक्तों के लिए करते हैं, अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, और लीला करने के बाद फिर से अपने निवृत्त निकुंज की लीला में प्रवेश कर जाते हैं। परमात्मा कहीं गए नहीं हैं। जितने दिनों की लीला करने के लिए वो ब्रजमंडल में आए थे, 125 साल की लीला करके परमात्मा अपने निवृत्त निकुंज की लीला में चले गए हैं। और यदि तुम्हें उनकी लीलाओं के बारे में जानना है, कहाँ कहाँ उनके स्थान थे, कहाँ कहाँ ठाकुर जी ने लीला करी है, तो तुम पहले जाओ और जाकर के उद्धव जी के चरणों का आश्रय लो। बोले वो तो उत्तराखंड बद्री विशाल चले गए थे। बोले उद्धव जी भी महाराज परम मुक्त हैं। जहाँ भगवान का नाम गाओगे, जहाँ परमात्मा की कथा को गाओगे, वहाँ पर उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे। जमुना जी का आश्रय लिया है। और गोवर्धन के पास में कुसुम सरोवर के पास भगवान की 16,100 रानियां बज्रनाभ जी और श्री परीक्षित जी महाराज ने विरही अवस्था पर कीर्तन किया है। उद्धव जी महाराज प्रकटे हैं और पुनः से ब्रज की स्थापना की गई है। तो जो महाराज विश्राम का जो महात्म्य है, उस महात्म्य में वर्णन है कि भगवान के जाने के बाद ब्रज वृंदावन को किसने बसाया? बज्रनाभ जी ने बसाया। और ये जो पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य है, इस महात्म्य में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, गोकर्ण धुंधकारी का अद्भुत चरित्र गाया गया है। भागवत जी का पहला श्लोक ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ठाकुर जी की भक्ति हम सभी के घर में होती है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करने के कई प्रमाण होते हैं। सबसे अच्छा प्रमाण है ठाकुर जी की कृपा को, सेवा का यदि अनुभव करना है तो सर्वप्रथम आपको भाव यही रखना पड़ेगा जो आपकी बुद्धि है। भोग लगा तो लग गया, सेवा हुई तो हो गई, नहीं हुई तो 4 चिनौरी का भोग लग गया। परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, सत्य, चित, आनंद। हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सत्य स्वरूप बुद्धि होनी चाहिए। अभी हमारी बुद्धि सत्य स्वरूप नहीं है। जिस दिन सत्य स्वरूप बुद्धि हो जाएगी, उस दिन मानव उदास नहीं होगा, उस दिन मानव निराश नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पे घबरा जाना, छोटी छोटी उलझनों पर अपने आप को नहीं देखना, सामने वाले पे थोप देना, इसके वजह से मुझे कष्ट मिला। एक एक परिस्थिति जीवन की परमात्मा से पास होके आ रही है।